बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तबा खामनई ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को रोक दिया है कि तुमने स्विट्जरलैंड नहीं जाना, और उनका ऑर्डर आ गया है। और ये बहुत, जिसे आप समझ ले लिटरली, ये बहुत बड़ा इस वक्त झटका लगा है पूरी की पूरी मार्केट के लिए। और ये पूरे वर्ल्ड को इतना बड़ा झटका मिलने वाला है, इतना ज़्यादा बड़ा झटका कि इसके बाद अगर लोग सरवाइव कर गए तो ये एक मौजा होगा अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। हुआ ये है कि अमेरिकी मीडिया ने बाराक रेविड, आपको पता है ट्रंप का जो चहेता है, इजरायली सहाफ़ी, उसको थ्रू आउट इस पूरी की पूरी लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। अब बाराक रेविड ने किया क्या है, चूंकि मार्केट क्लोज है, हफ्ता और इतवार का दिन होता है, तो उसने कह दिया है कि जी बातचीत हो रही है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं, स्टीव विटकॉफ भी जा रहा है। बाराक रेविड ने अपनी पूरी जिंदगी सिवाय झूठ के और शायद कुछ नहीं बोला, जो उसने हमेशा काम किया। वरना आप बताइए, वो ट्रंप जो पूरी दुनिया के तमाम मीडिया से नफरत करता है, एक कॉल पर तैयार होता है जब बाराक रेविड रात को 12 बजे भी उसको कॉल करे। अब ट्रंप के बारे में यहां तक आ रहा है कि वो दिन की 40 से 50 स्टॉक मार्केट की ट्रेड लेता है अपने फोन से। तो आप ये सोचें उसको कितना पता है। एक बंदे को पता है कि भाई मैं एक न्यूज़ फेंकने वाला हूं, उससे पहले वो बाय कर ले, सेल कर ले। सोचो वो कितने अरबों डॉलर चंद सेकंड, चंद मिनट्स में कमा सकता है। अब यहाँ जो सूरत हाल है उसको आप जरा ये समझ लें कि इन्होंने कहा कि वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, जबकि ईरान ने कह दिया टोटली झूठ है सब कुछ। और मुश्तबा खामनई ने इस वक्त स्विट्जरलैंड जाने से रोक दिया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को। कहा कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी, ना कोई बातचीत होगी, और कहा कि जो एमओयू के अंदर खास तौर पर पॉइंट्स दिए गए हैं, और पॉइंट यानी पूरी तरह 13 के करीब छोटे बड़े पॉइंट्स हैं, जिनमें खास तौर पर आर्टिकल 13 जो है, उन्होंने कहा जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं ना होगा तब तक ये काम नहीं चलेगा। अब आर्टिकल 13 क्या है? वो कहता है कि अमेरिका सबसे पहले इस चीज को मेक श्योर करेगा कि तमाम के तमाम मिलिट्री ऑपरेशन लिबनान में रुकवाएं और परमानेंट इसराइल को वहां से निकाले, उसकी फौज वहां से निकले। और उसके अलावा ईरान से पाबंदियां हटें, वो तेल बेच सके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके, उसके तमाम फंड्स रिलीज हो, $100 अरब उसको मिले। ये तमाम की तमाम ट्रंप ने, आप अंदाजा कर लें कि साइन जिस पर कर दिए हैं वो अभी तक बात ही नहीं हुई। यानी ट्रंप ने साइन कर दिए कि ईरान से पाबंदियां हटेंगी, उसको पैसा मिलेगा, नाकाबंदी खत्म होगी, लिबनान जंग खत्म होगी, सारा कुछ। उसने कहा एक चीज पर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये जो बातचीत अब होनी थी, ये न्यूक्लियर टॉक्स होने जा रही थी कि न्यूक्लियर पर बात करेंगे, कि न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आप बना सकते, ये तमाम चीजें। तो उसने कह दिया किसी सूरत नहीं जाएगा, इसी वक्त फौरी तौर पर दौरा कैंसिल करो, आप यहां से नहीं जा पाओगे। तो फर्दर उसका मामला क्या हुआ कि उसको जाने से रोक दिया गया। और रोका क्यों है? कि जी अब लड़ाई होगी, अब तबाही होगी, अब किसी सूरत नहीं जाने दिया जाएगा। सो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त आप समझ ले डेडलॉक की तरफ चले गए हैं। और इसका सारे का सारा कसूर सिर्फ एक ही मुल्क है, और वो है इसराइल। अब यहां पर एक बात आप समझ लें, इसराइल ने कह दिया है ट्रंप को कि हमने अपनी फौजें नहीं वहां से निकालनी, और लिबनान पर ताबड़तोड़ वो गलत तरीके के अटैक करते जा रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल में इसको कोशिशें की जा रही थी स्विट्जरलैंड में, अमेरिका, ईरान, किसी से इनकी मुज़ाकरात हो जाए। पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, इवन कि आप अंदाजा करें कतर रोल प्ले कर रहा है, सारे करें, लेकिन बात बन नहीं पा रही। तो जब बात ही नहीं बन पा रही तो बताएं फिर ऐसी सूरत हाल को करना क्या है। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि इस लड़ाई के अंदर बड़ी तबाही होने वाली है, बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है, जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। यानी इतनी बड़े लेवल की तबाही होने के लिए इस वक्त जा रही है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हमें ये बात बड़ी क्लियर नजर आएगी कि अब अमेरिका अगर यहाँ से पीछे हट जाता है, देखिए अब आप ये सोचो दो ही ऑप्शन है सिर्फ। इजराइल अटैक कंटिन्यू करेगा जो वो चाहता है, तो बदले में क्या मिलेगा उसको बदले में ईरान की जानिब से मिसाइल मिलेंगे। तो जब ईरान की जानिब से मिसाइल मिलेंगे तो फर्दर क्या सूरत हाल होगी? देखिए आज 23 लोग मार दिए हैं साउथ लिबनान के अंदर,
और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि इन्होंने इसराइल के कई फौजी भी मार दिए। इसराइल ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा और मैंने आगे जाना है। वो असल में जानबूझकर ये कर रहा है कि किसी ना किसी तरह अटैक हम पर होता रहे। और देखें, आप ये सोचें कि अमेरिका की क्या औकात है, क्या वैल्यू है अमेरिका की, कि आज जेडी वेंस को यहाँ तक ये बात कहनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और अपने लोगों को कि भाई आपने इसराइल की बात नहीं माननी, ना आपने इसराइल को मुदाखलत नहीं करने देनी सियासत में। इसका मतलब है मामला हो गया बड़ा संगीन। देखिए, असल में ये लग ये रहा है कि अब इसराइल ने ट्रंप को बहुत बुरा सबक सिखाना है। अब पाकिस्तान और बाकी सारे जो बात कह रहे हैं ईरान को कि आप लोग ये बात माने, आप फलाना काम करें, आप जाएं स्विट्जरलैंड जाएं, वो कहते हैं जी नहीं, जब तक ये चीज़ें रिलीज नहीं होंगी हम स्विट्जरलैंड कैसे जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे जब तक इस जंग को बंद नहीं करेंगे आप। और इसराइल ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, ना हम अमेरिका की सुनेंगे ना किसी और मुल्क की सुनेंगे, हम ये जंग नहीं बंद करेंगे। आप ये सोचें, ये काम अगर ईरान ने किया होता तो पूरी दुनिया की लान तान मीडिया, क्या अजीब बात है कि यूरोप का मीडिया इस वक्त इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर रहा, यूएस का मीडिया इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर रहा, इवन के इसराइल का अपना मीडिया उनके खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन बाकी दुनिया का मीडिया, यानी आप यहां से अंदाजा लगा लें कि उनकी ताकत का अंदाजा, लेवल चेक कीजिए कि कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन ये लोग तैयार बैठे हुए हैं कि हमने हर सूरत लड़ाई करनी है और कोई मामला नहीं करना। दूसरी जानिब, यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नेतन्याहू को इस हरकत पर किसी सूरत माफ नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो इसको माफ करने को तैयार नहीं है। और ये आप ये सोच लें कि अब हुआ ये है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने वार्न कर दिया है नेतन्याहू को कि तुम ये डील खत्म करने के लिए जा रहे हो और इसका बड़ा भयानक तुम्हें, यानी आप समझ लें, नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब आप ये अंदाजा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि वो नेतन्याहू के पास ऐसे कौन से राज हैं ट्रंप के कि जिसकी वजह से वो धड़ल्ले से कह रहा है कि ट्रंप होगा अपने घर में, हम ये काम नहीं करेंगे। आप एक मिनट के लिए देखें, इंडिया ने जब सिर्फ मोदी ने इतनी बात नहीं मानी कि उसने ट्रंप से मिलने से इनकार किया, इन्होंने क्या हशर किया उनके साथ, पाबंदियां लगा दी, टैरिफ लगा दिया, तेल नहीं खरीदने दिया ईरान से, चाबहार खत्म करवाई, रशिया से तेल नहीं खरीदने दिया, इंडिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई, उनकी रुपीस की धज्जियां उड़ गई। फर्दर क्या हुआ है, आप जरा फर्दर सूरत हाल देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या 1% टैरिफ उसने, ट्रंप ने इजराइल पर लगाया, पाबंदियां कोई लगाई, वो जंग खत्म करने की कोशिश कर रहा था, ये जंग को बढ़ा रहे, क्या पाबंदी लगाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कोई ऐसी सूरत हाल, ये सारे का सारा मामला जो हुआ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। अब आप ये समझ लें कि इसराइल ने आगे से क्या जवाब दिया है ट्रंप को। उसने कहा कि तुम ईरान के ट्रैप में आ गए हो, तुमने इसराइल को बेचा है, ईरान के ट्रैप में आए हो, हमें भी फंसाया है, हमें भी मरवाया है, हमारी 2000 साल की प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि अब जो मौका इसराइल को मिला है वो शायद कभी भी ना मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसराइल को जो गलत फहमियां उसने पाली हुई है ना कि जी मैं इस दफा ईरान को जीत लूंगा, जब अगर आपने जीतना होता ना तो आप जीत चुके होते अब तक। जब आप पिछली दफा नहीं जीत पाए, आपको ये लगता है कि आप इंडिविजुअल्स को मारेंगे, आयतुल्ला को मार दिया। अब एक बात बताएं, 87 साल एक बुजुर्ग आयतुल्ला अली खामनाई जिनको आपने मारा, उस बंदे ने अकेले जाकर तो लड़ाई नहीं करनी थी। क्या इसराइली मीडिया में ये रिपोर्ट पहले आई नहीं थी? हकीकत टीवी ने इस पर आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी थी। क्या हमने इस पर बात नहीं की थी? बात हुई थी, क्लियर बात हुई थी कि इसराइल की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था खतरा ये है कि अगर आयतुल्ला अली खामनाई को मार दिया तो जो आने वाला बंदा है, चाहे वो उनका बेटा हो या पाकिस्तान इनकलाब की फौज के अंदर से कोई बंदा आ जाए। अभी तो ये बेटे को भी मारा था ना, उन्होंने कहा हमें खतरा ये है कि उससे ज्यादा खतरनाक होगा और ये इनको बड़े भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ, बेटे को भी मारना चाहा, वो बच गया। फिर आप ये सोचें, पहले चंद दिन तो पता ही नहीं चला ना कि बेटा जिंदा है या नहीं जिंदा, और ना ही उन्होंने कोई टेक ओवर किया आयतुल्ला का ओहदा। उस वक्त तो वो जख्मी थे, हालत उनकी बुरी थी, होश में नहीं थे, तो क्या जरूरत हाल फिर पैदा होती है। फिर हालत ये हुई कि उस वक्त फौज और उनके कमांड सेंटर उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए बगैर लीडर के ऑर्डर के, क्योंकि लीडर को तो मार दिया था।
6 घंटे के बाद उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। एक दिन के अंदर अंदर खबर आ गया आयतुल्लाह दुनिया में नहीं रहे। तो ये सारे का सारा जो मसला पैदा हुआ, ये तो इतना खतरनाक था कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये असल में वो सूरत हाल थी इसराइल की। सो उसके बाद अब ये आप अगर समझ रहे हैं कि आप मुस्तफा खामनेई को मार देंगे, फलाना को कर देंगे, तो ये तो उन्होंने नहीं छोड़ना। तो इसराइल अगर एक ख्वाब सोच रहा है ना कि हम यहाँ से आ जाएंगे, हम फलाना कर देंगे, आप इस ख्वाब की दुनिया से बाहर आ जाएं, क्योंकि जो आपके साथ अब हश्र होगा उसका तस्वुर पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा और आप यहाँ से बर्बाद होकर जाएंगे। ये अटल है।